देखिए दिल्ली दर्पण टीवी की खास पेशकश मूड दिल्ली का। कन्हैया जीत जाएगा, इस सीट से पढ़ा लिखा आदमी है। कांग्रेस को देनी है वोट। हाँ, कांग्रेस को नहीं देंगे तो भूखे मर जाएंगे। कन्हैया कुमार। कि मैं दिल से चाहती हूँ बीजेपी आए। हाँ जी, बीजेपी। लोग चुनाव जी बीजेपी आएगी जी। कन्हैया कुमार तो है, बस देखो बिहार से उठे थे, वो 3 बार हार चुके हैं बिहार से वो, तो यहाँ पे क्या जीतेंगे उनके साथ। देश भर में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट हॉट सीट बनी हुई है और लगातार हम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। यहाँ पर मुकाबला मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच है। कौन बाजी मार जाएगा, इसलिए लगातार हम जनता से बातचीत कर रहे हैं। कुछ और लोग भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकल, क्या माहौल है इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का? माहौल कुछ नहीं, माहौल तो ये है कि कन्हैया जीत जाएगा, इस सीट से पढ़ा लिखा आदमी है। क्या समझे, कन्हैया जीत जाएगा। हाँ जी, एक तरफा लहर है बिल्कुल। पूरा हिंदू मुस्लिम सब मिल करके इसको वोट दे रहे हैं। हमारे एरिया में बहुत एकता है, सब लोग एकजुट होकर रहते हैं। हम सब लोग, किसी भी जाति का आदमी हो, सब एकजुट होकर के रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत एकता है और सब मिलकर कन्हैया को वोट दे रहे हैं। और कन्हैया पढ़ा लिखा आदमी है, पार्लियामेंट में बैठेगा, लोगों के लिए काम करेगा। कई आरोप कन्हैया कुमार के ऊपर ऐसे लगा करके बीजेपी प्रचार कर रही है कि उनका मॉरल भी डाउन कर रही है। वो तो जो सत्ता में होता लगाता ही है, चुनावी जुमले सब। मनोज तिवारी भी आपके सांसद रहे, आपके बीच नजर आए उसके? नहीं, कभी नजर नहीं आए। एक दिन रोड शो निकाला, उस दिन नजर आया। नहीं आए थे, परसों नजर आए थे। रोड शो में देखा। हाँ, पहली बार देखा, पहली बार। परसों नजर आए थे। हाँ, रोड शो में। रोड शो नहीं, लहर तो देखो जिसकी होगी, लेकिन जो है कन्हैया कुमार जो है परसों बेचारे नजर आए हैं, वो मनोज तिवारी जी। लेकिन मनोज तिवारी ने जो है कोई ऐसा खास काम नहीं किया। हाँ, आवाम के लिए। क्या माहौल है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इस बार? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बीजेपी जीत है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया है, लोगों के बीच आए। क्या लगता है, हवा है कन्हैया कुमार? नहीं जी, कोई हवा नहीं। 10 सालों में अगर बात करें मनोज तिवारी तो काम जो है लोगों के लिए किया है। हाँ जी, काम किया। युवाओं का भी साथ। हाँ जी, सबका साथ उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत रही। हाँ जी, हो जाएगी। क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव? यहाँ तो हमारे आसपास तो अभी यही चल रहा है, कन्हैया कुमार का लग रहा है। जी जी, मनोज तिवारी जी का इतना तो नहीं लग रहा हमारे इधर। कारण क्या रहा, वो जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो मालूम ही पता ही नहीं लगता उनका। बाकी हमारे इधर जो काम करा, हमारे इधर जो एरिया में काम हुआ ये तो गोपाल राय जी हैं, जो है गली वाली जो बनी हुई है सारी अभी गोपाल राय जी के जरिए हुई है। जी जी जी, आम आदमी पार्टी। क्या माहौल है इस बार? बहुत बेकार माहौल है भाई, बहुत बीजेपी वालों ने बहुत तंग कर रखा। बताता कैसे नहीं मेरे भाई। महंगाई इतनी है, कारोबार नहीं, महंगाई इतनी है, कहाँ से खर्चे, कहाँ से रहेंगे। जो हमारे भाई लोग किराएदार हैं, मजदूर लोग हैं, उनसे पूछो। कौन इस बार आ रहा है? कौन आएगा इस बार इस सीट? बीजेपी नहीं आएगी, खैर हाथ वाला आएगा। कन्हैया कुमार खड़ा हो यार, कांग्रेस। हाँ, कन्हैया कुमार ही आएगा। कन्हैया की लहर है, बिल्कुल उसी की घेर है सब कुछ। माहौल भाई इस टाइम गठबंधन का नज़र आ रहा है। देखो आगे क्या होता है। 10 साल हो गए बीजेपी को, कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि रोज़गार नहीं है लोगों के पास, रोज़गार की बहुत मार है। अब देखते हैं क्या किसकी सरकार बनती है। वैसे गठबंधन की उम्मीद है कांग्रेस सरकार की। कन्हैया कुमार यहाँ से? जी, कन्हैया कुमार की उम्मीद है। लोग आरोप लगा रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, बाहरी। ऐसा कुछ नहीं है। सब देखो, यूपी का माहौल देख लो क्या हुआ है, कितने रेप हुए हैं इस बीजेपी सरकार में 10 साल में, और कितने हत्याकांड हुए हैं। ये आप सर्वे करके देख लो। यूपी सरकार कहती है कि कांग्रेस में, समाजवादी सरकार में ज़्यादा हत्याकांड हुए थे, लेकिन अब आप इतिहास उठा के देख लो या सर्वे करके देख लो कितने कांड हुए हैं।
कांग्रेस को देनी है वोट। हाँ, कांग्रेस को नहीं देंगे तो भूखे मर जाएंगे। ना, कुछ भी नहीं कर रहे। मनोज तिवारी बेकार है, मोदी जी बेकार हैं। सिर्फ ये करें हिंदू मुसलमान, और मैं हिंदू में बोल रहा हूँ, है ना। रोटी वोटी नहीं है भाई, काम नहीं है। मीडियम क्लास भूखा मर गया, मकान भी बिक गया, कर्जे हो गए सिर पे। हाँ, ये कोरोना की वैक्सीन से आदमी मर गया। हाँ, मुद्दा बना। सच्चाई है, बताते क्यों नहीं है? बना बताते नहीं है, नाश कर रखा। मोदी ने ना खरबों रुपया बाहर घूम घूम कर नाश कर दिया। गाँव में ही तो देना कर्जे। हिंदू का भी ज़िंदगी में एक हो जाएगा, नहीं होने का। और कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान भाई भाई तो घर के अंदर हैं, साथ नहीं देता। क्या साथ देंगे? बेकार है, बर्बाद कर दिया। हम तो शुरू से कांग्रेसी है। मनोज तिवारी को कौन जाने, मोदी जी को कौन जाने। कांग्रेसी है, कांग्रेस को वोट देंगे। जब से पैदा हुए हमारे माँ बाप भी देते थे। हैं, निकलेगी, भगवान की कृपा रहेगी, सब निकलेगी। सब एक रम है। मोदी जी कहते हैं हिंदू एक है, मुसलमान एक है, सिख एक है, ईसाई एक है जी। सबके एक दूसरे का काम है। मुल्ला मेरे को काम दे रहा तो मैं उससे काम नहीं, मैं कहूँगा जी ये मुल्ला है, मुसलमान है, काम नहीं दे रहा। नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं। अपना घर परिवार में तो एक नहीं है। हिंदू में मुसलमान हमसे लाख बढ़िया, मुसलमान लाख बढ़िया। 1000 किलोमीटर का साथ देता, कहता मेरा भाई ये है ना। किसी का घर परिवार में चलेगा, लूट के खा रहे हैं। कांग्रेस वाले बता रहे हैं राहुल गांधी बनेगा, समझ गए, राहुल गांधी बनेगा। इंदिरा गांधी हाँ राज नहीं करा, और मैं कह रहा हूँ 20 साल कोई जो है हिंदुस्तान में राज नहीं कर पाया। ये श्राप है भगवान का, भोलेनाथ का। ज़्यादा मजदूर आदमी है सारे, किसी को क्या पता है आने उन्हें का, हमें पता लगता है नहीं। मजदूर है, मजदूरी करी, अपने चले गए घर, और क्या करना। इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं जो जलसे में जाएंगे या रैली में जाएंगे या कुछ करेंगे। अपना काम कर रहे हैं, काम करें। सबसे बड़ी बात है रोज़गार नहीं है, सबसे बड़ी बात है रोज़गार नहीं है भाई। निठल्ले घूम रहे हैं, काम नहीं, रोज़गार नहीं। बस गरीब आदमी मर रहे, गरीब आदमी मर रहे हैं। मीडियम क्लास, मकान बिक गए। हाँ, माहौल बिल्कुल शांत है जी। यहाँ बिल्कुल टेंशन है, लेबर को पैसे नहीं मिल रहे, बिल्कुल भी काम की कमी नहीं है, मगर ये दिक्कत पड़ रही है हर चीज़ की। रोजगार होना चाहिए, पैसे तनख्वाह बढ़ाए, ज़्यादा आदमी काम करेगा, और काम कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, और हर चीज़ में दिक्कत हो रही है। गैस बढ़ा के दे रहे हैं, सब कुछ में दिक्कत चल रही है इस टाइम। हम तो कमल के साथ हैं इस टाइम, कमल के साथ। हाँ, कमल के साथ ही हम। ये केजरीवाल तो ऐसी ही है, पेंशन बंद कर रखी है, क्या करें। केजरीवाल के साथ हैं हम तो। क्या माहौल है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इस बार लोकसभा? कन्हैया कुमार। हाँ, मनोज तिवारी नहीं आए जिंदगी में कभी आगे देखा 10 साल में यहाँ से आता है, शकल ही नहीं देखी। फोटो खिंचवा लो घड़ी के स्टाइल में, पिक्चर के मोड में, यहाँ नहीं देखा कभी भी उसको। कन्हैया कुमार ओनली। लोग बोलते हैं कुछ नहीं है देशद्रोही, सही है माहौल उसका। हाँ, 10 साल बीजेपी का राज रहा है। 10 साल बीजेपी का राज रहा है, कुछ नहीं करा बीजेपी ने। मनोज तिवारी आगे नहीं देखा, कुछ करा ही नहीं। 10 साल हो चाहे 15 साल में हो तो भी कुछ नहीं करा। इधर देशद्रोही का नाम बदनाम कर रखा उन्होंने। आज तक के मनोज तिवारी की शक्ल तो देखी नहीं यहाँ पे। इलेक्शन के टाइम पर रोड पर बाहर दिखा दो, गली मोहल्ले में आके देखा नहीं। सारे काम धंधे सारे ठप हुए पड़े। वोट मांगने आएगा, आता रहो, दुनिया आवे आवे, जो वोट जाएगा कन्हैया कुमार को जाएगा। बहुत बढ़िया, पढ़ा लिखा आदमी है, संचित आदमी है, सारा कुछ समझता है। ये क्या है, ये कुछ भी नहीं। नाचने गाने वाला क्या करेगा। ये कहा गया कन्हैया कुमार बाहर से आके आए। ये कौन सा यहाँ का, ये भी तो बाहर गई है, ये भी तो बाहर गई है, ये भी तो पूरब गई है, मैया बिहारी है। ये कौन सा दिल्ली का रहने वाला। अगर एक बार कन्हैया कुमार को सपोर्ट करेंगे, उसकी भी तो देखेंगे क्या बोल है। ये भी तो दिल्ली से बाहर गई है, यहीं कौन से इनने यहाँ से जन्म थोड़ा ही लिया कन्हैया कुमार, इसने मनोज तिवारी ने। ये देखो बीजेपी आनी है हमारी। 10 साल यहाँ मनोज तिवारी सांसद रहे, क्या क्या उन्होंने विकास तो किया ही है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कंप्लेंट करते हैं, काम तो करते ही है, ऐसा नहीं है काम नहीं करते, काम करते हैं, बढ़िया करते हैं।
सुनवाई भी करते हैं। मनोज तिवारी जी हमारे बढ़िया हैं। लोग कहते हैं कि लोगों के बीच में नहीं आते वो ऐसा तो नहीं है, हम तो जब बुलाते हैं जब आ जाते हैं। पता नहीं किसके बीच में नहीं आते हैं, ये तो नहीं कहते हैं। अगर हमें कोई दिक्कत होती है, हम अगर उनसे कोई अगर एप्लीकेशन देते हैं, कुछ देते हैं, तो हमारा काम तो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता। कन्हैया कुमार को मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने पहली बार यहाँ देखा है या फिर मीडिया पर देखा है, मैंने नहीं देखा। बड़े चेहरे हैं लोगों के बीच में। चेहरे बड़े हैं, चेहरे सारे बड़े चुनाव लड़ेंगे। जो सांसद के हैं तो चुनाव बड़े ही लड़ेंगे, कोई छोटे तो लड़ेगा नहीं। नहीं, लहर का हो सकता हो, बाकी मैं तो इतना ध्यान रखता नहीं हूँ। बाकी हाँ ठीक है, अगर तिवारी जी आते हैं तो भी ठीक है, और कन्हैया जी आते हैं तो भी ठीक है, जो आए वो बढ़िया है। ये बातें मीडिया पर नहीं बताई जाती हैं। जो आएगा हम तो उसी को समर्थन है। जो आएगा भगवान की मर्जी है, इसके लिए मैं आपको क्लियर नहीं कह सकता कि मैं क्या करेंगे। तो अभी भी आप मन बना रहे हैं? नहीं, मन तो हमारा बना हुआ है, जहाँ है वो मन तो हमारा कंप्लीट बना हुआ है। क्या माहौल है इस बार यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में? हमारे यहाँ तो मोदी जी का है। मनोज तिवारी 10 साल तक सांसद रहे, काम किया उन्होंने? बहुत किया। फिर से तीसरी बार होगी। हाँ, वो ही आएंगे। कन्हैया कुमार को यहाँ पे भाई वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो उनको मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी को। हाँ, माहौल बहुत अच्छा है चुनाव का। वैसे तो तीनों जनों की टक्कर, 2 जनों की टक्कर चल रही है अभी तो, वो तो एंड टाइम पे मालूम पड़ेगा। वैसे तो बीजेपी जी। मनोज तिवारी के काम पे देंगे? हम उन्हें नहीं जानते, खाली मोदी को जानते हैं। मोदी के नाम पे जी काम कर रहे हैं मोदी जी। जी। लोग कह रहे हैं कि इस बार चुनाव जीते तो फिर चुनाव ही नहीं होगा। चुनाव सारे होंगे, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, सारे काम होंगे। क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव? माहौल सीधे सीधे बीजेपी जीत रही है सीधे बीजेपी जी, 400 पार कर रही है। कन्हैया कुमार को टिकट दिया है कांग्रेस ने इस क्षेत्र में, जानते हैं कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार को जानते हैं, बिहार का है। यहाँ पे नहीं करेगी राजनीति? नहीं, यहाँ तो मनोज तिवारी आएगा। दोनों ही तो बिहार में हैं। दोनों बिहार के हैं, मगर वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, यहाँ पे सक्रिय हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के, और यहाँ के समाज से भी जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पे तो मनोज तिवारी जी आएंगे। यहाँ पे आते थे लोगों के बीच में आते थे, मगर क्या है कि सबके लिए तो सबको सेटिस्फेक्शन तो नहीं कर पाए, मगर हाँ खुद तक 80% जनता उनके सेटिस्फेक्शन में है। 20% लोग नाराज में, वो तो सभी के लिए रहते हैं, मोदी जी से भी है थोड़े बहुत, मगर वो पार करके जाएगी। 400 पार है, जीत जाएंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। पहले से भी ज़्यादा मार्जिन है, पहले से भी ज़्यादा मार्जिन है इस बार। क्या माहौल है भैया लोकसभा चुनाव का? यहाँ जी केजरीवाल जी का माहौल है जी। दोनों साथ हाँ, बिल्कुल बढ़िया जी। मनोज तिवारी कुछ काम नहीं किया यहाँ पे, लोगों के बीच नहीं आए कभी? बिल्कुल नहीं। रोड़ा देख लो, रोड़ा बहुत ख़राब है यहाँ पे, रोड सही नहीं है, सफाई कुछ नहीं है। केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है, इसलिए केजरीवाल की सरकार चाहते हैं। कन्हैया कुमार उम्मीदवार हैं यहाँ कांग्रेस? बहुत बढ़िया, अच्छा है, स्वागत है। स्वागत है। बिल्कुल जी, वोट में तब्दील होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वोट का होगा। क्या माहौल है इस बार यहाँ नॉर्थ ईस्ट में? बहुत बेकार है, अच्छा नहीं, बिल्कुल बेकार है। क्या लगता है मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी नहीं, अगले वो केजरीवाल बढ़िया। मनोज तिवारी नहीं आए लोगों? नहीं आए, केजरीवाल ही आना चाहिए। कन्हैया कुमार है इस बार उम्मीदवार जी। कन्हैया कुमार उम्मीदवार है? नहीं, बेकार, केजरीवाल ही बढ़िया, केजरीवाल ही आना चाहिए। उम्मीदवार कोई भी हो, केजरीवाल के नाम पे ही बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। मनोज तिवारी लगा लेंगे? नहीं, कन्हैया कुमार आएगा इधर से। कन्हैया कुमार आएगा। काम नहीं किया क्षेत्र में, नहीं दिखे, क्या कारण हो? बताते तो ऐसे ही हैं लोग कि उन्होंने कुछ नहीं करा भाई यहाँ पर जो है। अब कभी आते ही नहीं जो इधर जो है। कन्हैया कुमार पे आरोप भी कई सारे हैं, मतलब जनता किस तरीके से देखेगी? नहीं, आरोप वगैरह के तो कुछ पता नहीं जो है, पढ़ा लिखा लड़का बताते हैं उसे जो है, अच्छा पढ़ा लिखा है, जो वक्ता बढ़िया है जो है, और वो भी वहाँ के हैं अपना बिहार के, वो भी बिहार के। अब देखो किसका क्या होता है। सर लोकसभा का चुनाव है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पूरे देश भर में हॉट सीट है जी। क्या माहौल है इस सीट? माहौल अभी मतदाता अभी खुलकर निकल के नहीं आ रहे, अभी जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा जब जानकारी मिलेगी। किनका प्रभाव भारी है? हम तो मनोज तिवारी का ही लग रहा है, क्योंकि जो दूसरा कैंडिडेट है वो देशद्रोही बातें करता था, नारे लगा रहा था यूनिवर्सिटी में,
तो उसके दृष्टि से देखते हुए मनोज तिवारी का ही लगता है वैसे तो आगे। खाली शिक्षित होने के बाद में भी वो देशद्रोही नारे लगा रहा है, तो क्या शिक्षित मानेंगे हम उसको? उस बात का प्रभाव है अभी भी जनता के बिल्कुल प्रभाव है। ये बात जो निकल जाती है ना, वो फिर वो निकल रहती है ना हमेशा। काम तो हुआ, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय बनाया भी श्यामलाल कॉलेज बराबर में, बाकी फ्लाईओवर वगैरह बनी रहे, काम हो रहा है काम। क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव जी बीजेपी आएगी जी। 10 साल तक मनोज तिवारी से सांसद रहे, क्या काम उन्होंने कर दिखाया? ये देश के लिए तरक्की है, विकास काफ़ी हुआ है, ऐसी बात नहीं। और मोदी को चाहते हैं, मोदी को चाहते रहेंगे हमेशा। कन्हैया कुमार भी यहाँ से, कन्हैया कुमार तो है, बस देखो बिहार से उठे थे, वो 3 बार हार चुके हैं बिहार से वो, तो यहाँ पे क्या जीतेंगे उनके सामने? मनोज तिवारी सामने टिके कोई? आज मोदी जी सामने आजकल कौन टिका? केजरीवाल का काम है, कांग्रेस का नाम है, इसका फायदा तो मिलेगा? ये केजरीवाल ने देखो, केजरीवाल का फायदा था, जिस हिसाब से फायदा केजरीवाल ने करा, भाई केजरीवाल ने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दी, अपने घर से तो दी नहीं, सब हम जैसे को लूट के बिजली फ्री पानी फ्री रख रहा है। क्या सीन है इस बार लोकसभा चुनाव? सीधा सीधा साफ साफ है, बीजेपी आएगी, सब जगह से बीजेपी। कन्हैया कुमार इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया वन्हैया किसी का नहीं चलता, सिर्फ यहाँ पे मनोज तिवारी चलेगा, और पूरे इंडिया में मोदी चलेगा और योगी चलेगा। मोदी मॉडल ही चाहिए। हाँ, मोदी ही चाहिए। क्या काम उन्होंने किया है? सारा कुछ किया है, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया। हम सब सेफ है, आज 9-9, 10-10 बजे भी घर पहुँच रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले की सरकारों में डर लगता? हाँ, बैलों की में तो डर लगता, काफ़ी डर था, काफ़ी, और लेडीज़ों के लिए इतने ऑप्शंस नहीं थे जितने अब हैं। केजरीवाल ने भी जो काम किया है, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बस फ्री करी है, वो भी उन्हीं के लिए है जो घर में बैठते हैं, यहाँ से वहाँ चले गए, उनके लिए है। ऑफिस वालों के लिए तो कोई सुविधा नहीं है। हाँ, कोई फ्री नहीं देता, वो हमारा पैसा हमें ही घुमा के दिया जा रहा है, इतना तो हमें भी पता है, वो हमारा ही पैसा जो हमें घुमा के दिया जा रहा है। सर्दियों में बिल 0 और उसके बाद सारा टिप्पा चबल करके सब लग जाता है। क्या माहौल है इस बार? इस बार सर बिल्कुल क्लियर है कि इस बार 400 पार मोदी ही आएंगे, बिल्कुल मोदी जी आएंगे। कांग्रेस भी है, अरविंद केजरीवाल, इंडिया अलायंस उन्होंने बनाया है। सर आप ही मुझे बताइए कि कांग्रेस में कौन आपको नज़र आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन सके? आप में आपको पता है, आपका तो सफाया ही हो गया, केजरीवाल जी बैठे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही बंदा है, वो है मोदी जी, और मोदी ही आएंगे। इस सीट से कन्हैया कुमार को उतार दिया है, बड़े चेहरे हैं जी मनोज तिवारी के खिलाफ। सर किसी को भी उतारिए, वोट जाएगा बीजेपी को ही, चाहे कन्हैया जी को उतारिए, चाहे आप किसी को भी उतारिए, मोदी ही आएंगे। क्या किया है उन्होंने, अगर आपसे पूछें? सर मोदी जी ने क्या नहीं किया, आप ये बताइए मुझे। मोदी ने हर क्षेत्र में, देखिए पूरे विश्व में आज भारत का नाम है, पहले था कभी ऐसा? भारत की इतनी रिस्पेक्ट है, तो और क्या चाहिए हमें? जब इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इतना रिस्पेक्ट हो रहा है, तो फिर सोचिए नेशनल लेवल पे कितना होगा। मैं तो बिल्कुल मोदी की सपोर्टर हूँ, मोदी ही आएंगे। Hello everyone. First of all, I love BJP and I am the biggest supporter of BJP because मोदी है तो मुमकिन है। अभी से ही हमें इतनी सारी जो इंस्टा पे और बहुत सारी जगह वीडियोस देखने के लिए मिल रही हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम ये कर देंगे, हम मंदिर तोड़वा देंगे, और बहुत सारे हिंदू भी हैं उसमें जो हमारे ही अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हैं। बट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे तो बीजेपी को ही वोट दें और बीजेपी ही आनी चाहिए। थैंक यू। मैं दिल से चाहती हूँ बीजेपी आए। हाँ जी, बीजेपी। कन्हैया कुमार हैं यहाँ पर, कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं, हम तो चाहते हैं मोदी जी की सरकार बनी रहे और हम उन्हें सपोर्ट करते हैं दिल से। माहौल सब बढ़िया है, लोकसभा में केजरीवाल को और विधानसभा में केजरीवाल को, लोकसभा में कांग्रेस को। कोई जीते कोई हारे, अपनी ऐसी तैसी में जाओ, हम तो ताश खेल लेते मस्त है। अरे तिवारी गए तेल लेने, तिवारी से हमें मतलब नहीं, तिवारी से मतलब नहीं है। मोदी वोदी के नाम पे वोट नहीं आते, हम तो 1.5 बार जा रहे हैं, ना तो मोदी खाने को दे रहा, ना केजरीवाल दे रहा, राहुल दे रहा। ताश खेल रहे मस्त है। विधानसभा में देंगे केजरीवाल को, लोकसभा में देंगे कांग्रेस को। कोई हारो कोई जीतो हमें मतलब नहीं। 1.5 बार में बात खत्म है। हम वोट जानते ही नहीं कौन कौन है, कौन तिवारी है, कौन मोदी है, कौन अमित शाह है, कौन राहुल है, हम नहीं जानते।
हम तो सीधी एक बात जानते हैं, विधानसभा में केजरीवाल को, लोकसभा में कांग्रेस को। कोई हारे कोई जीतता है, किसी की महंगाई हो किसी का कुछ हो, हमें खाने को कोई देगा नहीं, मेहनत करने कमाना। दो बात बस। क्या माहौल है भैया? माहौल वही है कि दिल्ली में केजरीवाल, हिंदुस्तान में राहुल आएगा और कोई नहीं आएगा। कन्हैया कुमार है सीट से। हाँ जी, यहाँ से जो आएगा कन्हैया कुमार ही आएगा, लेकिन गठबंधन में है ना वो तो केजरीवाल ही आएगा यहाँ। और उसके बाद में कांग्रेस से मोहब्बत है, दिल्ली मोहब्बत है जी, बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कन्हैया कुमार तो अलग-अलग बातें करते हैं। नहीं जी, वो सज्जन आदमी है, उससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। तिवारी जी नहीं लगा पाएंगे हैट्रिक यहाँ से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वो हाथ कटवा दो, उससे बटन दबाने से बढ़िया है। इतनी वो हाँ बिल्कुल। नहीं आए क्या जनता के बीच? आज तक नहीं आए। आज 10 साल के अंदर उन्होंने शकल नहीं दिखाई, 10 साल के अंदर उन्होंने शकल नहीं दिखाई है। क्या माहौल है इस बार इस लोकसभा क्षेत्र में? इस लोकसभा से अभी तो समझ लो कि माहौल कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो दूसरी पार्टी का प्रचार ही शुरू नहीं हुआ है। अभी तो केवल मनोज तिवारी है। कन्हैया जी नहीं आए एक बार? अभी कहाँ, अभी तो कहाँ, अभी तो कोई उनका आता पता ही नहीं है। मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएगा कन्हैया कुमार अगर बात करें? जब लड़ेंगे, थोड़ा सा प्रचार उचार करेंगे, फर्क पड़ेगा। हवा बदल जाएगी? हैं? अभी कहाँ, जब हवा चली नहीं तो बदलेगी कहाँ? अभी तो हवा चली ही कहाँ? लोग बोल रहे थे कि कन्हैया कुमार आ गए तो अब तो मनोज तिवारी एक तरफा जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब देखो आमने सामने लड़ेंगे दोनों नेता, जब बराबर की टक्कर होगी तभी कुछ हवा बदलेगी ना। हवा तो बदलेगी जब कुछ लड़ेंगे। अभी तो कन्हैया कुमार अपने क्षेत्र में ही नहीं टहला, अभी तो लोग जाने भी नहीं उसको, बहुत से लोग उसको जानते भी नहीं हैं। अभी निकलेंगे तब पता चलेगा। भाई एक पढ़ा लिखा आदमी है, जैसे हम सब हैं, हम तो जान रहे हैं कि वहाँ पढ़ा था, ऐसा था वैसा था, ये डिग्री है वो डिग्री। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, आम पब्लिक है, उसे क्या पता कन्हैया कुमार कौन है। तो मनोज तिवारी तो एक फेमस पहले से। हाँ, लेकिन नाराज़गी है मनोज तिवारी को लेके। 10 साल वाले बहुत नाराज़गी, बहुत हर एरिया में नाराज़गी बहुत ज़्यादा है मनोज तिवारी की। मनोज तिवारी आए भी नहीं थे कभी, किसी चीज़ के लिए बारे में बोले भी नहीं। कहीं जैसे नाले जाम पड़े हैं, गंदगी पड़ी है, उसके बारे में कभी बोला ही नहीं कुछ। सांसद को, विधायक को चाहिए कि कम से कम उस डिपार्टमेंट को बोले, थोड़ा सा आगे लेटर भेजे, कुछ करे, लेकिन कभी कुछ नहीं। ये केवल अपने बड़े बड़े दोस्तों के साथ घूमते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें